तो जैसा कि अभी हम चित्रकूट पर भ्रमण ही कर रहे थे तो हम फिर से आ गए एक नई दुकान पर। आखिर जानना चाहते हैं कि जो व्यापारी वर्ग है जो यहाँ का और जो लोग हैं वो आखिर क्या सोचते हैं। तो कल चुनाव है, क्या नाम है सर आपका? बसंत मिश्रा। तो मिश्रा जी, इस बार क्या माहौल चल रहा है? भैया माहौल तो मान लो कि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन अगर हमारी पहुँचो तो हम बताएंगे जीत इस बार हाथी की होने वाली है। बीएसपी यहाँ से जीत रही है। जो ऐसा कहा जा रहा था कि जो ब्राह्मण प्रत्याशी है उसको बीजेपी टिकट ना मिलने पर काफी नाराजगी हो रही थी। हाँ, नाराजगी है। तो क्या ऐसा आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल 100% नाराजगी है। तो इस बार जो परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल परिवर्तन होगा और मयंक द्विवेदी हैं बीएसपी के, उन्हें इस बार लाया जाएगा। यहाँ का जो क्षेत्रीय मुद्दा है वो क्या है? क्षेत्रीय मुद्दे तो बहुत है। काम वाम देखिए यहाँ कहीं कुछ नहीं हुआ ढंग से। बीजेपी सरकार हमें पसंद है, लेकिन काम वाम इतने ज़्यादा उसने किए नहीं है। जैसे पानी की व्यवस्था है, पानी नहीं है, पाइपलाइन लगी पड़ी है, पता नहीं कितना पाइप पड़ा है, पर एक बूंद पानी नहीं जा रहा है गांव में। और पशु वाला तो मुद्दा ही है, जानवर वाला। अन्य जानवर जो है वो भी एक विपक्ष जो है, विपक्ष हमेशा ये सवाल उठाता है कि अभी तक किसानों की ये समस्या दूर नहीं हो पाई है। किसानों के मुद्दे कोई नहीं सुलझा पा रहा है। ये था कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। भाई साहब, जो पेवर किसानी के मत्थे है वो भुखमरी के कगार पे है। अब वो अपनी चोट किसे कहे, ये हालत है। सरकार तो कह रही है कि काफी किसानों की आय दोगुनी करने के लिए सरकार डबल इंजन की हमेशा काम कर रही है, तो ऐसा कुछ है क्या? ना, कोई काम नहीं हो रहा है। कोई सरकारी योजनाएं अगर आती हैं तो उसे दलाल खा जाते हैं। जो पाइप वाइप बढ़ते हैं वो भी फुल रेट में मिलते हैं, और ऐसे मिलते हैं कि एक साल नहीं चलते, वो सब टूट जाते हैं। तो इस बार जो केंद्र की सरकार बनने वाली है, इस बार क्या आपको लगता है कि क्या सरकार चेंज हो सकती है इस बार? नहीं, केंद्र में सरकार नहीं चेंज होगी। केंद्र में सरकार हमें यही चाहिए, लेकिन यहाँ चेंज होगा। यहाँ इस बार परिवर्तन चाहते हैं आप? भाई यहाँ सरकार को ये गलतफहमी हो गई है कि ब्राह्मण तो हमारे ही हैं, बीजेपी के हैं, हम चाहे जिसे टिकट दे दिए तो वोट देंगे ही देंगे। लेकिन उन्होंने गलत उम्मीदवार कर दिया, और जिसे उम्मीदवार किया है ये लोग बीजेपी को कभी वोट नहीं दिए हैं। पिछले चुनाव में इन लोगों ने कभी नहीं दिया था, इसके पिछले चुनाव में इन लोगों ने कभी नहीं दिया था। अब इनका प्रत्याशी है, अभी भी ये मुश्किल ही देंगे। तो ऐसा क्या लगता है कि जैसे कि जो यहाँ की ऐसा कहा जाता है कि पटेल बिरादरी काफ़ी है, जो है कुर्मी बिरादरी में काफ़ी लोग आते हैं, तो क्या ऐसा लगता है कि वो इस बार किसको वोट देने वाले हैं? वो उनका भी क्लियर नहीं है। वो दोनों तरफ जा सकते हैं, सपा में भी जाएंगे और बीजेपी में भी जाएंगे। बीजेपी में भी जाएंगे। हाँ। तो क्या ऐसा ब्राह्मण नहीं जाएगा? ब्राह्मण बीजेपी में नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा, वो सीधे बीएसपी में जाएगा। बीएसपी में जा रहा है सीधे, कहीं रुकने वाला नहीं है। तो इस बार यहाँ पर कौन जीतता हुआ समझ में आ रहा है? मयंक द्विवेदी। और लोगों से बात कर रहे हैं, देखिए, तो आपको भी लगता है कि मयंक द्विवेदी इस बार जीत रहे हैं? हाँ, जीत जाएंगे भैया। कितने वोटों से जीत? अब ये तो नहीं बता पाएंगे, बाकी जीत जाएंगे। आपका प्रमुख मुद्दा यहाँ पर क्या है? अरे कोई विकास है नहीं हुआ, पेशाब करने की जगह नहीं आई। हाँ, तो हाँ बताओ। हाँ, क्योंकि ये मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं। जब तक यहाँ के बताइए, क्योंकि ये यहाँ का स्टैंड आता है और यहाँ पर स्टैंड में भी बस स्टाफ भी नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है, क्या मतलब बताओ। अब पेशाब करे कुछ बाहर जाए है ना, ये हाल है। ये सरकार इन तक के है, तो क्या मतलब? तो ये सारे मुद्दे हैं, इस बार परिवर्तन चाहते हैं। दादा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? जगमोहन। का माहौल है? चुनाव कल है ना? अब तो शाम हो गई, आज कल चुनाव है, का माहौल चल रहा है? हमें पता नहीं बाबू, ऐसा कुछ माहौल नहीं चल रहा। अब हमें लगे कोई तक बातें नहीं कर रहा चुनाव के विषय में। अब जैसे कल तो वोटिंग तो करना है ना आपको? हाँ, वोट तो डालना जरूरी है। तो का सब माहौल का आदमी बता रहा है कि किसका भारी है? अरे भारी तो बता रहे हैं कि कमल का है। कमल का है? कमल से कौन है इस समय यहाँ प्रत्याशी? प्रत्याशी यहाँ से है कमल से, आरके से, और बीएसपी से तो मयंक द्विवेदी। हाँ, तो बीएसपी का भी थोड़ा सा माहौल है क्या? नहीं, बीएसपी का कोई जोरदार नहीं। आदमी कह रहा है कि जो है बढ़ जाएगा वोट इस बार। नहीं, सबसे ज्यादा उसी का महत्व बोला जाता है, कमल का। तो ब्राह्मण नाराज है क्या इस समय कमल से? नहीं, कोई नाराज नहीं। कोई नाराजगी नहीं, तो कमल जा रहा है। हाँ,
मोदी जी के कुछ 2-4 काम बताइए जिससे आदमी प्रभावित है। मोदी जी के काम अच्छे हैं और योगी जी के काम अच्छे हैं। जो उनके वर्कर यहाँ जी सीट निकाल के जाते हैं उनके काम सही नहीं है। वो जनता की सुनते नहीं हैं। जनता के पास जीतने के बाद आम है। तो जो मोदी जी के सांसद हैं जैसे कि R.K. पटेल अभी वर्तमान सांसद रहे हैं जी, तो उनके कुछ काम उन्होंने किए हैं यहाँ पर। जीतने के बाद यहाँ लालता रोड चौराहे पे आए थे सांसद जी, तो हम लोग गए, गरीब आदमी है, भूमिहीन आदमी है कि सर हम लोगों को कॉलोनी नहीं मिली है, हम लोगों को कॉलोनी दिलाई जाए। उन्होंने क्या शब्द बोला, क्या कहा, तुम तो हाथी वाले हो। तो भाई हम चुप्पे उठ के चले आए, क्या करें। तो सांसद जी कह रहे आप तो कह रहे हैं कि बहुत काम किया उन्होंने, अब आपको जो है उन्होंने मोदी जी काम किए हैं। अच्छा, तो सबको तो फ्री जो गल्ला दिला रहे हैं। प्रत्याशी हैं उनसे आप खुश नहीं है, मोदी जी के कामों से खुश हैं? हाँ जी सर। मतलब R.K. पटेल से आप खुश नहीं है? नहीं भाई। कि मोदी जी के नाम पर आप वोट कर रहे हैं? हाँ जी। प्रत्याशी सही नहीं है? सही नहीं। तो इस बार परिवर्तन नहीं चाहते हैं क्या? नहीं, मोदी जी तो जीतेंगे जी। कौन सी बिरादरी से आते हैं? हम हैं रैदास हैं। अच्छा, तो इस बार कमल खिल रहा है जी। चित्रकूट से। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा आज के वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिर से मिलते हैं किसी नए क्षेत्र में नए वीडियो के साथ।